गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित को समझाइए। लैंथेनाइड आकुचन को समझाना है और दूसरा क्वेश्चन है बेटा बस लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को। इस क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा, ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में जिसका सेट नंबर था 347 के ए में पूछा गया था बेटा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के ए में नहीं, शायद केबी, सॉरी, सेट नंबर था केबी। 2025 में 347 सेट नंबर केबी में आपका पूछा गया था, और कितने मार्क्स का था बेटा? 2 मार्क्स का था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप स्टडी कर रहे होंगे तो सबसे ज्यादा आपको लैंथेनाइड आकुचन और लैंथेनाइड एक्टिनाइड के ऑक्सीकरण पर सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आज हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा लैंथेनाइड आकुचन। कि लैंथेनाइड आकुचन क्या होता है? तो लिखा बेटा, जब हम लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथनम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57 से ल्यूटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 71 की तरफ दाएं से बाएं जाते हैं, यानी कि लैंथनम से आप लोग जब ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं तथा आयनिक त्रिज्याएं लगातार घटने लगती हैं। परमाणुओं की जो आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या होती है लगातार क्या होती है? घटती रहती है, और इसे ही हम लोग लैंथेनाइड आकुचन कहते हैं। और इस घटने के प्रभाव का ही नाम क्या है बेटा? लैंथेनाइड आकुचन। अब बात आती है कि कारण। तो लैंथेनाइड आकुचन क्या है? कि लैंथेनाइड श्रेणी में लैंटनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्याएं लगातार घटती हैं। इस परमाणु त्रिज्या के घटने के लैंथेनाइड आकुचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लैंथेनाइड आकुचन कहा जाता है। कारण की अगर हम लोग बात करें, कारण क्या है? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जब आप लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो अंतिम कोष में ना जाकर, वो अंतिम कोष में ना जाकर कहा जाता है बेटा? 4f कोष में प्रवेश कर जाता है। जब आप लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में ना जाकर 4f कोष में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हमें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणु त्रिज्याएं तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, कमी दिखाई देती है। बस ये इसका कारण है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में ना जाकर 4f में जाता है, और इसी कारण इनकी त्रिज्याएं लगातार क्या होती है बेटा? घटती रहती है। नोट करिए, फिर हम बात करते हैं लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर। अब देखिए, अब हमको देखना है बेटा लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था। सभी लैंथेनाइड तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। जो भी लैंथेनाइड तत्व है बेटा, उसकी प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा? +3 है। एग्जाम्पल के लिए लैक्टीशियम की +3 है, सेलेनियम की +3 है, +3 इसकी है, +3 इसकी है। और इसका कारण क्या है कि ये +3 दिखाते हैं? तो लैंथेनाइड तत्वों में 3 इलेक्ट्रॉन हटाना सबसे आसान होता है। लैंथेनाइड तत्वों में 3 इलेक्ट्रॉनों को हटाना सबसे आसान है। और 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 3 प्लस का आ जाएगा। और वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हटते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हटते हैं 6s कोष से। कहां से हटते हैं बेटा? 6s कोष से। तथा 1 इलेक्ट्रॉन हटता है या तो 5d कोष से हटा दीजिए या तो 4f कोष से हटा दीजिए। इसके बाद 4f कोष में अब जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनका भराव क्या होता है? स्थायी होता है। जबकि लैंथेनाइड श्रेणी के कुछ तत्व +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था को भी दिखाते हैं। तो प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या लैंथेनाइड श्रेणी के +3, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो +2 या +4 ऑक्सीकरण संख्या को भी दिखाते हैं। इनमें से एग्जाम्पल ये लिखिए। ये बात हो गई इसकी बेटा लैंथेनाइड श्रेणी के ऑक्सीकरण अवस्था की। अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था की। हो गया यहाँ तक? हटा दो, ओके। तो लिखेंगे बेटा हम लोग, अब हम बात कर रहे हैं एक्टिनाइड श्रेणी की। एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था तो लिखेंगे बेटा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या
+3 तथा +6 होती है, +6 होती है। तो याद रखना बेटा, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या या तो +3 और +6 दोनों होती है, ज्यादातर तब +3 और +6 में ही दिखाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक, जैसे थोरिया, थोरिया +4, यूरेनियम +2, +3, यूरेनियम +4 ETC। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। अब इसका कारण क्या है, इसकी बात कर ले रहे हैं। और बेटा इसका कारण क्या है कि एक्टिनाइड में 4 या 5 या 6D और 7S, इन उपकोषों की जो ऊर्जाएं होती है वो लगभग बराबर होती हैं, जिसके कारण एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व +3 और +6 ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और उसका कारण ये है। बस इतना आपको लिख देना था, आपके यहाँ पूरे 2 नंबर दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कभी